Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. साहिब की एक हाँ और एक ना से बहुत सारी चीज़ें हिल सकती, तो ही अचीव्ड समथिंग लाइक दैट। प्यार बहुत करती है साहिब से, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि इंसान किन चीज़ों से घिरा है या क्या काम करता है, उसके बावजूद इतनी शिद्दत से मोहब्बत करना और अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करना, इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी टू अंडरस्टैंड। 11-12 बजे के बाद शुरू हुआ था, दिन में नॉर्मल शूट चल रही थी। जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो हम लोग गांव में कहीं शूट कर रहे थे। मल्टीपल फ़ोन कॉल्स कॉप्स के पास गई कि कहीं कुछ हुआ है। काफ़ी सारे कॉप्स आ गए थे, मतलब ऐसा हो गया था कि कौन असली है कौन नकली। ओके अच्छा तो ऐसा वाकया हो जाता है। Vineet Kumar Singh and Akanksha Singh, who are soon going to be seen in Z5's upcoming show Rangbaz, got in a conversation with India Forums and spoke their hearts out on their character, the show, and a lot more. Hi Vineet, hi Akanksha, Hi. welcome to India Forums. सबसे Thank पहले you. रंगबाज के लिए congratulations. थैंक यू। थैंक शो यू। के बारे में अगर बात करें तो क्या है शो की कहानी एग्जैक्टली और अपने किरदारों के बारे में अगर कुछ बताएं। कहानी तो अभी बताना ठीक नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा। किरदार के बारे में बात की जा सकती है। मेरा किरदार है हारून शाह अली बेग का, जिसे प्यार से लोग साहिब कह के बुलाते हैं। साहिब की जर्नी बड़ी कमाल की है, जिसने मुझे अट्रैक्ट भी किया था इस शो की तरफ। लोअर मिडिल क्लास से शुरुआत है और एक ऐसा लड़का जो झुक के दब के जीना नहीं चाहता, किसी की जी हजूरी नहीं करना चाहता, और फिर क्लैशेस होते हैं और उस क्लैशेस में वो कैसे सर्वाइव करता है और एक एक सीढ़ियाँ बढ़ते वो इतना बड़ा हो गया है। क्राइम की दुनिया अपनी जगह है, इज़ नोन पॉलिटिशियन वाली पोजीशन में है हारून शाह अली बेग, एंड वो सरकार बना सकता है, सरकार बिगाड़ सकता है। साहिब की एक हाँ और एक ना से बहुत सारी चीज़ें हिल सकती हैं, तो ही अचीव्ड समथिंग लाइक दैट। ओके और एट द सेम टाइम भयंकर मोहब्बत करता है इनके किरदार से, सना से, और अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड है। किताबें पढ़ने का शौक़ है, गाने सुनने का शौक़ है, पुराने गाने। तो बहुत कलर हैं, बहुत सारे शेड्स हैं साहिब के। आकांक्षा मेरे कैरेक्टर का नाम है सना। साहिब से बहुत प्यार करती है। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और इनके जो फादर हैं वो लॉयर हैं, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। डरती नहीं है किसी से भी, आई थिंक साहिब से भी नहीं डरती है। दुनिया पूरी साहिब से डरती है, पर ये है जो साहिब को मुंह पर बोल सकती है कि आप सही कर रहे हैं, आप गलत। एक तरह से साहिब का आईना है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वनरेबल कैरेक्टर है। अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना इज़ वॉट शी थिंक्स दैट हर राइट इज़, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट सोच वाली लड़की है और डरती नहीं है किसी से। जी ओके। शो की जो कहानी है ये एक गैंगस्टर, एक पॉलिटिशियन, क्राइम तरीके की कहानी है, और ऐसी कहानियाँ OTT की जो ऑडियंस है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आजकल लोगों को। मुझे भी, अगर पर्सनली बात करूँ, मुझे भी काफ़ी पसंद है क्राइम और पॉलिटिकल चीज़ें देखना। क्या लगता है आपको, आपका जो ये शो है ये बाकी जो OTT पर शो है कैसे अलग होने वाला है ऑडियंस के लिए? इस बार जो गैंगस्टर है वो ही पॉलिटिशियन है। ओके तो पार्क जो अचीव की है उसका लेवल बहुत अलग। ये वैसा नहीं है कि आपको रूटीन जो गैंगस्टर्स की तरह ये बिहेव नहीं करता। आप इसकी पर्सनैलिटी से, बातचीत करने के लहजे से आपको ये नहीं लगेगा कोई सड़क छाप आदमी, पढ़ा लिखा। टेस्ट बहुत अलग है और अपना एक व्यक्तित्व है हारून शाह अली बेग का। ये अलग बात है कि उन क्या काम किया है, और जब साहिब का दिमाग घूम जाता है जी तो फिर क्या तूफान आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी जिसे इनका किरदार अच्छे से समझता है। कुछ चल रहा है अगर साहिब के दिमाग में तो शी नोज, हर कैरेक्टर नोज वेरी वेल। तो साहिब की जो दुनिया है पूरी ऐसी नहीं है कि इट्स जस्ट, आप देखेंगे ये शो तो ऐसा नहीं है इट्स जस्ट गैंगस्टर थिंग। दे आर लॉट्स ऑफ पॉलिटिक्स, कि कैसे अपने गेन के लिए किसी को किसी और से हाथ मिला लिया जाता है, कैसे किसी को नीचे खींचने के लिए इक्वेशंस चेंज होते हैं। बहुत सारी लेयर्स है, तो आई थिंक वो चीज़ें अच्छी लगेंगी लोगों को। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसमें आपको रोमांस दिखे, प्यार मोहब्बत दिखे, फ्रेंडशिप दिखे, पॉलिटिक्स दिखे, ड्रामा दिखे और क्राइम दिखे, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सीरीज़ यू कैन वॉच। जहाँ तक साहिब की बात है, आई फील कि इतना यूनिकली रिटन कैरेक्टर, सिर्फ साहिब ही नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स हमारी सीरीज़ में हैं वो बहुत ही यूनिकली और डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं। जैसे आप साहिब की बात करें तो इनके अंदर कितना ही तूफान चल रहा होगा, पर ये यहाँ पर नहीं दिखाएंगे।
और यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो दुनिया को नहीं पता पड़ेगा, लेकिन सना समझेगी कि ये क्या करने वाला है. सो इट्स इंटरकनेक्टेड, एवरी कैरेक्टर इज इंटरकनेक्टेड एंड सो ब्यूटिफुली रिटन कि आपको लगेगा नहीं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं. सब इसी सीरीज़ के लिए सबने बंध के काम किया है और आई होप कि ऑडियंसेस को वो दिखेगा. राइट. ओके, एक ड्राइविंग फैक्टर की अगर बात करें तो आप दोनों के लिए क्या था वो ड्राइविंग फैक्टर जिससे आपने डिसाइड किया कि ये शो तो करना है? क्या मेरे क्या लिए रहा? एक नहीं था, कई चीज़ें थी. ओके. मेरे लिए इसके प्रोड्यूसर अजय राय, बिकॉज अजय के साथ मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर और मुक्काबाज की है, ये एक और बाज है, जी. तो ही इज़ माई लकी चार्म जो मैं बार बार कहता हूँ. सेकंड थिंग इज़ नवदीप सिंह. नवदीप सिंह के साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था, उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं. और थर्ड थिंग स्क्रिप्ट, जो मेरी एक प्रायोरिटी होती है हमेशा से, और उसका किरदार जो हमने शेयर किया कि बहुत ही लेयर्ड और बहुत सारा शेड है, ऐसा कम मिलता है करने के लिए, जिसके मैं इंतज़ार में था. रंगबाज अपने आप में एक ऐसा शो है जिसे बहुत प्यार मिला है, 1 को भी 2 को भी. जी. तो मुझे पता था कि ये उसी गुलदस्ते में जाने वाला है. राइट. लेट्स डू इट. तो मेरे लिए ये 4 ज़रूरी चीज़ें थी. आई थिंक सबसे पहले आता है स्क्रिप्ट और आपका किरदार क्या है. जब मैंने पढ़ा तो और जब मुझे बताया गया कि ये कैरेक्टर है, मुझे समझ में आया कि कितना डिफ़िकल्ट है ये कैरेक्टर को निभाना, क्योंकि इसकी साइकी अलग है. जी. इसको समझ पाना, अगर कोई भी नॉर्मल प्यार बहुत करती है साहिब से, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि इंसान किन चीज़ों से घिरा है या क्या काम करता है, उसके बावजूद इतनी शिद्दत से मोहब्बत करना और अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करना, इट वॉज़ अ चैलेंज फॉर मी टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो एक 3 एज ग्रुप निभाना, जब मुझे बताया गया कि एक ही सीरीज़ में आप 3 लेवल्स पे दिखेंगे, तो आई थिंक वो अलग तरीका का चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए. तो मैं उसी बात पे सोल्ड थी. एंड ऑफ कोर्स इतनी ब्रिलियंट टीम, इतने ब्रिलियंट एक्टर्स और इतनी खूबसूरत राइटिंग है इसकी, आप जब देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा. जी. ओके, शो की कहानी बिहार में बेस्ड है, शूट लखनऊ में किया गया है. कैसा एक्सपीरियंस रहा लोकल विसिनिटी में शूट करना? कोई एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करना चाहें शूटिंग के दौरान? अगर शूटिंग के दौरान एक शूट आउट का सीक्वेंस था, रात के 11-12 बजे के बाद शुरू हुआ था. जी. तो दिन में नॉर्मल शूट चल रही थी, जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो हम लोग गांव में कहीं शूट कर रहे थे. ओके. तो मल्टीपल फ़ोन कॉल्स कॉप्स के पास गई कि कहीं कुछ हुआ है. अच्छा. तो काफ़ी सारे कॉप्स आ गए थे, मतलब ऐसा हो गया था कि कौन असली है कौन नकली. ओके. अच्छा. तो ऐसा वाकया हो जाता है. एक और सीक्वेंस है जिसमें साहिब का दरबार लगता है. खबर कहीं फैल गई क्योंकि तभी इलेक्शन होने वाले थे, तो खबर फैल गई कि यहाँ शूटिंग के नाम पे अंदर अंदर पैसे बांटे जा रहे हैं. अच्छा. इलेक्शन के लिए वो होता है ना कि पैसे हाँ. ये सब मना होता है. इलेक्शन अभी होने वाले थे, तो कहीं से खबर फैल गई ऐसा बोल. तो बहुत सारे लोग आ गए. पूरी उस दिन तो शूट मुझे लगता है 3 घंटे, तो इसी कन्फ्यूजन में 4 घंटे निकल गए. फाइनली हम लोगों ने जब उनको सारी चीज़ें बताई कि भाई ये 500 की पुरानी नोट है. अच्छा. जो अब बंद हो चुकी है. राइट. ओके विनीत, आपसे जानना चाहूँगी कोई इंस्पिरेशन आपने अपने कैरेक्टर के लिए लिया? कोई रियल लाइफ इंस्पिरेशन या कोई पुरानी कोई मूवीज़ या कोई शोज़ अगर देखे हो आपके कैरेक्टर के लिए? ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है स्क्रिप्ट में क्या लिखा है. फिर मैं राइटर को सुनता हूँ, काफ़ी वक्त बिताने की कोशिश करता हूँ. इसके शो रनर हैं नवदीप सिंह, उनके साथ उनको सुना कि वो कैसे देख रहे हैं. डायरेक्टर को सुना सचिन पाठक. और फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद रियल लाइफ में मेरे पास जितने भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उन सब के इंटरव्यूज़ देखता हूँ कि कैसे, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ ये सोचते कैसे हैं, इन लोगों का तरीका क्या है सोचने का, ये किसी सिचुएशन में ऐसे कैसे रिएक्ट करते हैं. जी. तो बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी करता हूँ टेबल पे, दैन मुझे एक समझ में आता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके आगे बढ़ा जाए. और जब किसी किरदार का दिमाग समझ में आ जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. राइट. फिर एक्सटर्नल चीज़ों का नंबर आता है जो फिजिकलिटी वगैरह है. तो इसके लेट 30s और 40s के पोर्शन के लिए 10 kg वेट गेन किया, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, दिखेगा. ओके आकांक्षा, आपसे जानना चाहूँगी एक बात. टेलीविज़न पर एक इतना सक्सेसफुल शो करने के बाद जब इसका ऑफ़र आया, जब इस शो का ऑफ़र आया, कोई इनहिबिशन या कुछ था दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी एक इतना सक्सेसफुल शो कर चुकी थी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो टेलीविज़न शो था और वो मेरी करियर की बिगनिंग था. आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. पर लाइक अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि कैसा सफ़र है, क्या है.
तो टेलीविज़न से अभी थोड़ी दूरी है, वो शो आए हुए आज से करीबन 9-10 साल हो चुके हैं, और अभी फिल्म्स कर रही हूँ और वेब कर रही हूँ। तो आई थिंक एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फाइंग लेवल पे हूँ मैं अभी, क्योंकि अलग अलग तरह के किरदार निभाने का मौका मिलता है। सक्सेसफुल था, लोग पहचानते हैं और लोग प्यार करते हैं। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उस शो से मैं आई इंडस्ट्री में, और वो शो भी बहुत ख़ास था मेरे लिए, बिकॉज दैट वाज अ स्लाइस ऑफ लाइफ शो, दैट वाज नॉट अ सास बहू ड्रामा, और क्रिटिकली अक्लेम शो था वो, इसीलिए आज तक लोग उसे जानते हैं और पहचानते हैं, याद करते हैं। सो आई थिंक बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि जो भी किया है वो अच्छा किया है और लोगों ने सराहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ। विनीत, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, एज एन एक्टर जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जिसके कई शेड्स होते हैं, जैसे नेगेटिव शेड भी आपने कहा, तो क्या ऐसा कुछ रह जाता है पीछे जब शो ख़त्म हो जाता है दिमाग में, वो कैरेक्टर की कोई चीज़ें जो दिमाग में बस जाती हैं जिसे निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसा होता कुछ? है। मेरे आसपास वालों से पूछिए, वो परेशान हो जाते हैं मुझसे। जब कोई भी इस तरीके का किरदार शुरू करता हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते, वो नोटिसेबल होने लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ उठने बैठने से बचता हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि वो मिजाज कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन आता है, मुझे पता नहीं रहता। अच्छा वो इन कर चुका होता है। जैसे जब मैं मुक्काबाज करता था तो मेरे नींद में मुक्के चलते थे। अच्छा तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ उस समय पटियाला में थी, जी और रात में ना मेरा मुक्का जब चलता था तो मैं खुद ही सर पकड़ बैठ जाता था, ये क्या हो रहा है ये, जी बिकॉज इट्स न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस से जुड़ा हुआ गेम है, राइट यू नो। तो वो होता था कि ये होता है मेरे साथ जब मैं कोई काम करता हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस को टच करता है, ये मैं Okay. फील करता हूँ, क्योंकि चीज़ें बड़ी आसानी से होने लगती। सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। राइट एब्सोल्युटली। तो एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर ले। तो मैं अगली एक फिल्म कर रहा था अनुराग सर की, तो वो फिल्म करने के दरमियान मेरी आंखें ऐसे रहती नहीं थी, क्योंकि किरदार ऐसा है, वो क्या सोच रहा है, क्या बोलेगा, क्या करेगा, कुछ मालूम नहीं, जी किसी को नहीं पता था। और उसको करते समय अनुराग सर ने बोला था 6 दिन की फिल्म है, सो कम। मैं 2.5-3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था। ओके ये आई बैग उसी की देन है। ओके हाँ, क्योंकि वो जब तक फिल्म चलती रही मैं 2.5 घंटा 3 घंटा, मैंने नींद आती थी लेकिन पानी वानी मार के जगह ही रहता था, सोता नहीं था ज़्यादा। जी तो उस समय जो भी मेरे दोस्त थे वो बोलते थे कि कहीं इसके माइंड को कुछ हिट कर गया। तो वो शुरुआत थी तो मैं समझ नहीं पा रहा था, बट अभी उन चीज़ों को समझता हूँ कि जब कोई ऐसा किरदार है, जब आप घुसने लगते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ दे भी जाता है, आपसे Right. कुछ ले भी जाता है। राइट ये होता है। तो ये ज़रूरी है कि मैं काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा मैं अपने लिए वक्त निकालता हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, वापस आ जाओ जो मैं हूँ, जी यू नो, वो ज़रूरी है। जी ओके। हमने सुना है कि शो की जो कहानी है वो रियल लाइफ इवेंट्स पर भी बेस्ड है, तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसी रिसर्च या कुछ पढ़ाई लिखाई या कुछ किया इस कहानी पर? मुझे ज़्यादातर जो रेफरेंसेस मिले हैं वो मेरे राइटर से मिले हैं, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसके बारे में उन्हीं से बात करता था। और किरदार इस तरीके का कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। ये एक काल्पनिक किरदार है, और हाँ, अगर आप ऐसा देखेंगे कि जो भी कल्पनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही प्रेरणा मिलती है, जी। तो आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली फिक्शनल। जी आकांक्षा कुछ ऐड करना चाहेंगी? ये बिल्कुल भी रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है, ये फिक्शनल हैं। पर यही होता है कि जब आपके आसपास आपको ऑब्जर्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अब कोई स्पीच है, कोई पॉलिटिशियन कैसे बोलेगा स्पीच, ऑल दीज थिंग्स यू टेंड टू रिसर्च दैट, यू नो, कैसा हाव भाव रहता है जब वो इलेक्शन करते हैं या क्या है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आई हैव ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट फ्रॉम द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स। तो आई थिंक उतना ही आप रिसर्च कर पाते हैं अपने आसपास लोगों से, बाकी इट्स टोटली फिक्शनल। एंड छोटे शहर में कहीं ना कहीं अगर कोई एम्बिशियस है, कुछ करना चाहता है, उनकी अपनी एक रिलेटिबिलिटी होगी राइट कि उनको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं इसमें जो आप रिलेट कर सकते हैं जी कि आपका एम्बिशन अगर है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एंड देयर इज़ नो स्कोप, देयर आर पीपल दे डोंट वांट यू टू गो अहेड, देन क्लैशेस विल हैपन।
एब्सोल्युटली। तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। जी। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो शो देखने वाली है? भैया हमारा शो देखिए, हमने बहुत मेहनत की है, देखिए और बताइए। सारे कलाकार बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरे जैसे लोग आप ही की वजह से हैं, तो आप देखिए, यही बोलूँगा। आकांक्षा। 29th जुलाई इज़ द डेट, गो वॉच रंगबाज। एंड जितने प्यार और शिद्दत से हमने ये शो बनाया है, होप कि आप लोगों को भी ये शो उतना ही बेहतर और उतना ही अच्छा लगेगा, उतनी ही शिद्दत से आप भी चाहेंगे इस शो को। तो आई थिंक बस यही कहना चाहूँगी। Thank you so much, guys. Lovely Thank you. talking to you. Thank you very much. थैंक यू सो मच। But if you liked this conversation with Vineet and Akanksha, do not forget to subscribe to our channel.